नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज अजमेर जिले में 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने दी। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर जिले सहित केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़, पुष्कर, श्रीनगर के आसपास के गाँव में लगातार कोरोना मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। अजमेर शहर में भूमाफियाओं का गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है और इस गैंग में सीआरपीएफ के जवान और कई बदमाश शामिल हैं, जो लोगों की खातेदारी और चारागाह भूमि पर बेखौफ होकर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि इन पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। इलाके में रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने इस गिरोह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह से मुलाकात की। पीड़ित ने बताया कि इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें किसी का भी डर नहीं है और बेखौफ होकर किसी भी गरीब के घर में बेधड़क कब्जा कर लेते हैं। इस गिरोह में सीआरपीएफ का एक जवान रणजीत सिंह रावत और उसका साथी भगवान नाथ सहित कई सदस्य शामिल हैं। हम लोग भाई साहब ये आपके जो लोहागढ़ जो क्षेत्र है, किशनगंज थाना लगता है, यहाँ पे कुछ भूमाफियाओं ने इस तरीके से आतंक मचा रखा है कि आम आदमी का तो जीना हराम कर रखा है। जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनकी पुरानी संपत्तियाँ हैं, उन पर कब्जे करना, उन संपत्तियों को बेच देना, उनको डराना धमकाना, ये इस टाइप के काम वो लोग करते जा रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम से क्या है, कुछ लोग जो थाने के लोग हैं उनकी भी इसमें कुछ मिली भगती है, कुछ लोगों की। उनमें से मैं सबके लिए तो नहीं कहता हूँ, बाकी कुछ लोगों की मिली भगती है जिनके लिए वो लोगों को धमकाते हैं किशनगंज थाना की। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कल मेरा घर है यहाँ पे लोहागढ़ मेन रोड के ऊपर, वहाँ पे ये लोग सुबह करीबन एक तो पिंटू नाथ, एक आपके रणजीत है, कोई सीआरपीएफ के अंदर शायद नौकरी करते हैं, रावत, रणजीत रावत, पिंटू नाथ, एक पिंटू गुजर है, एक राजू नाथ है, ये ऐसे और 30-40 लोग अन्य ये एक राय होकर के आए और आके जेसीबी लेके आए। जेसीबी लाके और अंदर घर की दीवार तोड़ने की कोशिश करी, दीवार तोड़ के और ये अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश करी। तो मेरे जो घर की लेडीज़ थी, महिलाएं, वो भी बाहर आई तो उनके साथ अभद्रता करना, धक्के-मुक्की करना, जिससे मेरी भाभी जी की भी नीचे गिर गई, तो उनके भी थोड़ी बहुत लगी करी। पुलिस कप्तान साहब को यही ज्ञापन देने के लिए आए थे कि साहब हमारी इन गुंडे जो तत्व हैं, इनसे हमारी किसी भी तरीके से सुरक्षा करा के और आम आदमी को अपना सही संतुष्ट जीवन जी पावे, इस तरह का कुछ पुलिस प्रशासन साहब, कप्तान साहब से मदद मांगने के लिए यहाँ पे आए। पिछले 10 साल पहले एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के दौरान हुए प्रेम प्रसंग, अब लड़का और लड़की ने एक साथ जीने और मरने की कसम खा डाली। जनवरी 2020 में जोधपुर में आर्य समाज में शादी कर एक साथ रहने लगे, मगर जोधपुर निवासी भूमिका के परिवार वालों ने इस रिश्ते से नाराजगी जाहिर की और अपनी लड़की भूमिका और लड़का सौरभ को जान से मारने की धमकी दे डाली। दोनों पति पत्नी जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह के सामने पेश हुए और लड़की के परिजनों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जनवरी 2020 में शादी की थी और आज मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस में मेरे पति और पति के परिवार के प्रोटेक्शन के लिए गुहार लगाने के लिए आई हूँ। इस बीच में मैंने अपने परिवार को समझाने की कोशिश करी, जैसे भी हो बात बने, दो परिवारों में सुलह हो और मैं अच्छे से अपने पति के साथ रह सकूं, लेकिन वो एक दूसरे की राजीनामे मंदी से शादी करी है। हाँ बिल्कुल। परिवार किस तरीके की धमकियां दे रहा है और क्या कह रहा है? वो अदर कास्ट में होने की वजह से वो इसके लिए एग्री नहीं है। मैं जाट हूँ और जिससे मैंने शादी की है वो राजपूत है। मैंने जनवरी 2020 में जोधपुर में आर्य समाज में शादी करी है। इसके अलावा इनके परिवार को समझाने के लिए इन्होंने पूरा प्रयत्न किया, अपनी बात रखी, उनसे कहा कि एक बार लड़के के घर वालों से मिल लो, उनसे बात कर लो, अगर समझ में आता है तो हम बात आगे करेंगे। उस चीज़ का पूरा प्रयत्न किया गया, लेकिन वो लोग माने नहीं। उसके अलावा फिर उन्होंने जादू टोना करने की कोशिश करी। उसके अलावा किस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं आप लोगों? धमकियाँ तो ये दे रहे हैं, अगर कर ली तो चाहे हमें प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी तो भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, चैन से नहीं रहना देंगे। हाँ,
इसलिए आए शादी करने आज यहाँ पे शादी करने के बाद हम एसपी ऑफिस में अपना ज्ञापन पेश करने के लिए आए हैं कि हमने इस समय शादी कर ली है और साथ में अर्जी भी लगाई है कि हमको प्रोटेक्शन भी मुहैया कराया जाए। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र के धाननाड़ी इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाते हुए उसमें रखे 2 लाख कीमत के आभूषण लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक सुमित रेलवे कर्मचारी है और वह आबू रोड गया हुआ था। पीछे से कल रात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी में से 2 लाख कीमत के जेवरात चुरा लिए और फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक सुमित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। संडे के दिन यहाँ पर आई थी, घर की देखभाल करने और सफाई वगैरह करके पूरा कंप्लीट ताला वगैरह लगा कर गई थी। और उसके बाद फिर ये कल इत्तेफाक से चेक करने आ गई कि भाई मैं 2-4 दिन बाद हो गए, तो 2-4 दिन बाद चेक करने के लिए मैं आई हूँ तो देखा घर के सब ताले वगैरह सब टूटे हुए थे, बाहर की कुंडी उखड़ी हुई थी। इसके अलावा अलमारी के भी पूरा सामान बिखरा हुआ था, उसमें गोल्ड वगैरह भी था और कैश भी था। गोल्ड में करीब 2 मंगलसूत्र, 1 चैन और अंगूठी और पायजे वगैरह, और इसके अलावा गोल्ड की घड़ी भी थी। गोल्ड मतलब गोल्ड की पॉलिश की घड़ी थी और 2 लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी थी। ये चोरी हुई है लगभग करीब 2-2.5 लाख के आसपास के लगभग। हम लोग संडे को मतलब मैं अपनी मम्मी घर गई हुई थी और मेरे जो रेंट वाले वो भी कहीं गए हुए थे और मैं संडे को आई थी यहाँ पे। आने के बाद 2 दिन नहीं आई हूँ, वेडनेसडे को मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है। लगभग कितना का कैश और कितना का सामान गया? मेरे पास कैश तो 20-25 हज़ार रुपये कैश था और बाकी घर में जो गोल्ड रखा था मेरे पास 2 मंगलसूत्र थे और बिछिया थी और गले की चैन थी और अंगूठी थी लगभग और घड़ी थी एक, और वो क्या कहते चांदी के जो लक्ष्मी जी गणेश जी थे ना वो भी नहीं है। यह क्या घर पे कोई भी नहीं था उस समय? नहीं था उस समय, और मैं संडे को इवनिंग में आके पूरा घर चेक करके गई हूँ, लॉक करके अच्छे से गई हूँ। बस 2 दिन नहीं आई हूँ। आप अकेले रहते हैं मकान के अंदर? हाँ मैं रहती हूँ, मैंने रेंट पे दिया है घर और मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं। पुष्कर में वन विभाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य बाजारों से जो सांप बंदी थे उनको मुक्त कराकर वन क्षेत्र में छोड़ा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी देशराज मेघवाल के निर्देशानुसार ये बड़ी कार्रवाई को अमल में लाया गया है और जो यहाँ की पूरी टीम है जिसमें वन रक्षक राजेश मीणा और नाका प्रभारी महेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और टीम पुलिस मित्र का भी इस पूरी कार्रवाई के दौरान विशेष योगदान रहा है। इस कार्रवाई के दौरान पुष्कर के मुख्य बाज़ारों से जो भी कालबिलिया प्रजाति के जो लोग सांपों को बंदी बनाकर अपनी कमाई कर रहे थे और सांपों पर जो अत्याचार हो रहा था उन सांपों को 5 सांपों को पकड़कर सुरक्षित पचकुंड के वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। तो कह सकते हैं कि वन विभाग की यह कार्रवाई वन्य जीवों को एक नया जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। पुष्कर से सीताराम पारासर स्वामी। अपने 2-4 फोटो ले लेना, जीपे रेटिंग के साथ ले लेना, ठीक है ना। सूचना मिली रेंजर साहब के निर्देशानुसार स्टाफ को लेके कमलेश्वर माधव मंदिर गए थे। वहाँ पे सांपों को लेके घूम रहे कालबेलिया, उनको पकड़ के लाए। करीब कितने सांप हैं? 5 सांप हैं। और सभी कोबरा प्रजाति के? सभी कोबरा। हर महत्वपूर्ण मौके पर अपनी कला के जरिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश देने वाले सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने आज राजस्व दिवस के अवसर पर एक कोरोना जागरूकता का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उपखंड कार्यालय में उन्होंने एक सैंड आर्ट बनाई है जिसमें नो मास्क नो एंट्री का एक संदेश दिया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि आज राजस्व दिवस है तो किस तरह जो लोग हैं वो राजस्व की पालना करें, राजस्व के नियमों की पालना करें और सरकार की योजनाओं में सहभागी बने। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर स्वामी। कोरोना अवेयरनेस और राजस्व दिवस के अवसर पर कोरोना जागरूकता के लिए एक सैंड आर्ट यहाँ पुष्कर एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में बनाई है और इसका उद्देश्य जो राजस्थान भर में नो मास्क नो एंट्री अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ये आर्ट भी यहाँ पुष्कर प्रशासन द्वारा बनवाई गई है। इसमें हम विशेष रूप से रेत कला के जरिए ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सभी सार्वजनिक जगहों पर हम
मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दो गज की दूरी का पालन करें, ताकि हम कोरोना से बच सकें और कोरोना पर नियंत्रण पा सकें। पुष्कर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक विशालकाय गड्ढा हादसे का सबक बना हुआ है, लेकिन प्रशासन और अधिकारियों की ओर से उसकी सुध नहीं ली जा रही है। और हालात ये है कि रोज़ नए नए हादसे हो रहे हैं और लगातार लोगों में एक भय बना हुआ है। चौपहिया वाहन हो चाहे दोपहिया वाहन हो, उसके लिए ये गड्ढा खतरा बना हुआ है। लेकिन तमाम दुकानदारों और लोगों की शिकायतों के बावजूद इस गड्ढे में कोई कार्रवाई, गड्ढे के सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शायद जो अधिकारी है किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सोचना यह है कि आखिर इस तरह की लापरवाही कितनी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। पुष्कर से दिलीप नाबरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। ये क्या है, इस कॉलोनी में बिल्कुल भी नालियाँ वगैरह कुछ है नहीं, इसकी वजह से रोड पे पानी आता है और प्रशासन को कई दफ़े इस बारे में बता चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन जाम लगा देता है, कई गाड़ियों स्लिप हो गए, 1-2 आदमी गिर भी गए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। प्रशासन इस बात पर ध्यान दे। पावर हाउस कॉलोनी के यहाँ राष्ट्रीय होटल के पास NH80 हाईवे पर एक बड़ा सा गड्ढा हो रखा है। इस गड्ढे से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। राजस्व दिवस के मौके पर आज सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के अधिकारियों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों को राजस्व संबंधी मामलों को जल्द निपटाने के आदेश दिए। अजमेर में संभागीय आयुक्त आयुषी मलिक, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित सहित राजस्व विभाग के अधिकारी इस वीसी से जुड़े और जिले से संबंधित राजस्व मामले को सीएम के सामने रखा। आज 15 अक्टूबर का दिवस है और 15 अक्टूबर 1955 को जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ये लागू हुए थे, जिससे काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व अधिकार मिला था। इसी के क्रम में आज प्रथम राजस्व दिवस का जो समारोह पूर्वक जिसे मनाया गया और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे राजस्थान के जो हमारे कई जिलों के पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी इत्यादि अधिकारियों से स्वयं वार्ता करी और किस तरह से अभी राज्य सरकार बहुत सारे डिसीजंस लेकर समस्त जो म्यूटेशन प्रोसीजर है उसको ऑनलाइन कर रही है, ऑनलाइन गिरदावरी इत्यादि, इसके बारे में भी चर्चा हुई और कि कैसे हम किसानों को और आसान तरीके से जो समस्त कृषि संबंधित रिकॉर्ड हैं, भू राजस्व के रिकॉर्ड हैं, वो दिए जा सकें। इस हेतु जो राजस्व विभाग है उसके डायरेक्शंस के संबंध में डायरेक्शंस दिए गए। नगर निगम की ओर से 6000 लोगों को निःशुल्क खाना कल खिलाया जाएगा। नगर निगम के कई कर्मचारियों ने अपनी सैलरी में से कल विश्व खाद्य दिवस के मौके पर 10 इंदिरा रसोई में 1,20,000 रुपए दिए हैं, जिसमें कल सुबह से शाम तक गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। दिनांक जो 16 तारीख को वर्ल्ड फूड डे है, उस दिन नगर निगम में आयुक्त महोदय जो नगर निगम के हमारे डॉक्टर कुशाल जी यादव साहब हैं, उनने जो है हमें एक आइडिया दिया था। उस आइडिया के साथ में ये था कि जब राज्य सरकार के ऐसी सोच है, ऐसे निर्देश हैं कि कोई भी राजस्थान में भूखा ना सोए, भूखा ना रहे, तो निश्चित रूप से इसमें हमने पहल करते हुए हमारे जो इंदिरा रसोई है और इंदिरा रसोई में जो रियायती रूप में हमारे जो खाना वगैरह दिया जाता है, तो उसी रेट में हमने उनसे बात करी। करीब हमारे को जो वैसे जनरल आदमी खाता है तो 8 रुपये रेट देता है, लेकिन जहाँ हमारे को अब इसमें एड नहीं होती है, तो एड नहीं होने से जो स्पॉन्सर करता है उनके 20 रुपये का खाना हो जाता है। तो हम लोगों ने कर्मचारी, अधिकारी सभी ने मिलकर नगर निगम के और ये 1,20,000 रुपये हमने इकट्ठे किए और हमने ये 10 हमारी इंदिरा रसोई है, वो कल 16 तारीख को लंच और डिनर दोनों समय जो भी कोई वहाँ जाएगा उन्हें 600 की एक रसोई पे 600 खाना, 300 खाना लंच का, 300 डिनर का उन्हें वहाँ प्राप्त होगा और वहाँ निःशुल्क रूप से उन्हें दिया जाएगा। वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष्य में नगर निगम फैमिली की तरफ से एक आइडिया आया, हमने सोचा कि जो राज्य सरकार का मिशन है कि कोई भी भूखा ना सोए, जो हमारी इंदिरा रसोई के द्वारा पूरा किया जा रहा है, तो क्यों ना हम एज अ टीम, एज अ फैमिली उसके अंदर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक दिन के अंदर अंदर जब से हमने इसको विजुअलाइज़ किया, इसकी परिकल्पना की, तो हमारी टीम ने इतने कम ड्यूरेशन में बहुत ही उत्साह से, बहुत ही मतलब प्रोएक्टिवली आके इतनी बड़ी राशि का
कंट्रीब्यूशन किया है। कितनी राशि और कितने कर्मचारियों की तरफ से ये पेमेंट दी गई? हमारे सभी अधिकारी और सभी कार्मिक इससे जुड़े हैं, सभी सेक्शन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, न केवल खुद बल्कि अपने पड़ोसियों से कुछ लोगों ने अपने रिलेटिव्स को भी इस चीज़ के इस मुहिम के अंदर जोड़ा है। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है और मैं चाहता हूँ कि इससे क्या है, जो बाकी अपनी सोसाइटी है, बाकी अपने सिटीजन्स हैं, वो भी जो इंदिरा रसोई के अंदर स्पॉन्सरशिप की बात है कि वो गरीबों के लिए खाना स्पॉन्सर करें। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कोरोना संक्रमण से बचाव और नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत मास्क वितरण किए गए। द स्मार्ट अजमेरियन के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि द स्मार्ट अजमेरियन और राजस्थान महिला कल्याण के टीम सदस्यों के द्वारा राजा साइकिल चौराहा, रेलवे कॉलोनी, श्रीनगर रोड के आसपास के क्षेत्र में नो मास्क नो एंट्री के बैनर पोस्टर लगाए गए और मास्क बांटे गए। साथ साथ आम जनता और दुकानदारों को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया गया। संस्था के संरक्षक हरिराम कोडवानी ने कहा, गलत तरीके से लगाया मास्क भी उतना ही खतरनाक है जितना बिना मास्क घूमना। आप खुद को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो मास्क को नाक के ऊपर और सही तरीके से लगाएं। मास्क ही कोरोना से बचाव है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल और द स्मार्ट अजमेरियन ने संयुक्त तत्वाधान में राजा साइकिल चौराहे पर मास्क का वितरण किया है और लोगों को कोरोना से क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है या लापरवाही बरतने से क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या तकलीफ हो सकती है, क्या दुख हो सकता है, क्या बीमारी लग सकती है, उस सब के बारे में अवगत कराया। राजस्थान सरकार द्वारा जो नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर्स वगैरह दिए गए, सामग्री दी गई है, उनको जगह जगह पे लगाया गया है। और जो लोग यहाँ पे जितने भी मजदूर वर्ग के भी लोग हैं जो यहाँ बिल्डिंगों के काम चल रहे हैं, वहाँ जाके हम लोगों ने मजदूरों को मास्क ओढ़ाए, पहनाए, पेट्रोल पंप पे जाके लोगों को जागरूक किया है। हमारी संस्था इस तरीके के सामाजिक कार्यों में हमेशा भूमिका निभाती रही है, निभाती रहेगी। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।